जिंदगी की शमा से बेमाया है फानूस हिंद, हिंद के बाशिंदे हैं बेगाना व नामूस हिंद। ऐसा मर्दक जो ना जाने अपने ही असरार को, अपने बरबक के नहीं खुद छेड़ सकता तार को। ऐद रफ्ता पर हमेशा उसकी रहती है नज़र, आतिश अफसुर्दा से अपना जलाता है जिगर। मेरी दस्त व पा में महकूमी की जंजीर उससे है, गिरिया व जारी मेरी महरूम तासीर उससे है। वो मताए खुद शनासी से नहीं है बहरामंद, रस्मो आईने कोहन के कैद खाने में है बंद। आदमियत उसके जीने के करीने से हजी, दहर उसके पाक और नापाक से अंधुओ बगी। अल्लामा इकबाल ने इन अशार में मायूसी का इजहार किया है मिल्लत के लोगों से, जो कि उस वक्त हिंदुस्तान में रहते थे। ये आप समझ लीजिए कि अब जो पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में और बांग्लादेश में रहते हैं, कि उनके फानूस में रूह की शमा बुझ गई है। अहले हिंद हिंदुस्तान के इज़्ज़त और नामूस से बेगाना होकर रह गए हैं। एक छोटा या हकीर आदमी जो अपने असरार से आगाह नहीं है, वो अपने सांस के तारों पर मिज़राब नहीं लगाता। मतलब ये कि जो इंसान अपनी सलाहियतें, अपनी खुदी और अपनी मार्फत से ना वाकिफ़ है, वो अपनी और दूसरों की इज़्ज़त और नामूस की हिफाजत नहीं कर सकता। और ये वजह क्या है कि वहाँ के लोग चूँकि ग़ुलाम रह गए थे, इस वजह से ऐसा हो गया। यहाँ का आदमी बिलखुसूस मुस्लिम माजी पर नज़र रखे हुए, यानी गुज़िश्ता अदवार में मुसलमान हिंदुस्तान पे हुक्मरान थे। यूँ वो गोया बुझी हुई आग से अपना जिगर जला रहा है, अपनी पुरानी तहजीब पर फ़ख्र कर रहा है और अपने मुस्तक़बिल के मुताल्लिक़ नहीं सोच रहा कि किस तरह अपनी सलाहियतें बढ़ाएं और अपना मुस्तक़बिल अच्छा करें। मेरे हाथों और पाँव में ज़ंजीरें अहले हिंद की इस रविश के बाइस हैं और मेरे बेअसर नाले भी इसी वजह से हैं। यानी मेरी जो शायरी है वो इनको कह रही है कि जद्दोजहद करो, लेकिन ये लोग उससे बेगाना है, यानी मेहनत नहीं कर रहे। वो अपनी मार्फत और ख़ुदी से बेखबर हो गए, अपनी सलाहियतों से बेखबर हैं। उसने अपनी पुरानी रस्मों का कैद खाना बना रखा है। गोया वह दूसरी कौमें तो तरक्की करके आगे बढ़ रही हैं और यहाँ के लोग अपने पुराने तरीक़ों और रस्मों ही पर उतरे हुए हैं और मुस्तक़बिल संवारने से बेगाना हो गए। इसके वजूद से आदमियत दुख और दर्द का शिकार है। आज का या जदीद दौर के इस पाक और नापाक अकायद या बिलीफ्स की वजह से हुआ है। तर्क कर वो फ़क़र जो देता है उरियानी तुझे, ए खुनक वो फ़क़र जो देता है सुल्तानी तुझे। अल हज़र उन दोनों से वो जबर हो या हुए सबर, जबर व मजबूर हर दो के लिए है ज़हरे जबर। जिंदगानी इसकी खूगर सबर की हो जाती है, जिंदगानी उसकी खूगर जबर की हो जाती है। दोनों में ज़ौक़ सितम यूं और होता है फुज़ूं, है यही हसरत मेरी या लईता कौमी या लमून। तू ऐसे फ़क़र से दूर रहे जो उरियानी देता है, वो फ़क़र मुबारक हो जो सुल्तानी देता है। तू जबर से भी बच और सबर की आदत से भी बच, जाबिर और मजबूर के लिए जबर जहर है, इसलिए कि ये साबिर मुसलसल सबर का आदी बन जाता है और वो यानी जाबिर मुसलसल जबर करने का आदी बन जाता है। यहाँ सबर से मुराद अपनी ग़ुलामी और मजलूमी को मजबूरी समझ कर इसके ख़िलाफ़ कोई कदम ना उठाना है, जिससे जाबिर को मज़ीद जबर करने का मौका फ़राहम होते हैं। ये कैफियत दोनों के लिए जहर है। फिर इकबाल मज़ीद कहते हैं, दोनों के अंदर जाबिर और मजबूर में जुल्म का ज़ौक़ बढ़ जाता है। जाबिर में जुल्म करने का और मजबूर में जुल्म सहने का ज़ौक़ बढ़ जाता है। गोया हकीकत हाल को समझ कर मेरी कौम सब्र और मजबूरी के गलत तसव्वुर से दूर रहती है और यूँ ख़ुद को जाबिर के जुल्म सितम से बचाने के लिए कोई जद्दोजहद और अमल नहीं। या लईता कौमी या लमून, इसके मायने हैं काश मेरी कौम हकीकत को जानती और समझती। हिंद में कब सुबह होगी, जाएगी कब तीरगी, मर गया जाफ़र
पर उसकी रूह जिंदा है अभी। एक तन से रख्त अपना जब उठा लेती है वो, आशियाना दूसरे तन में बना लेती है वो कभी कर लेती है नसरानियों से साजबाज, बुत परस्तों से कभी इजहार इखलासो नियाज। उसका आईन और उसका दीन है सौदागरी, है लिबास हैदरी में दर हकीकत अंतरी। जब बदलता है कभी दुनियाए आबो गिल का रंग, वो भी अपनी जिंदगानी का बदल लेती है ढंग। हिंदुस्तान की रात भला क्यों का दिन में बदल सकती है। जब मीर जाफ़र तो मर गया, जहन्नम रसीद हो गया, लेकिन उसकी रूह अभी तक जिंदा है। गोया आज भी गद्दार मौजूद हैं जो अपने ज़ाती मफादात की खातिर दूसरे लोगों से साजबाज रखते हैं। जब यह गद्दार रूह एक जिस्म की कैद से निकलती है तो किसी दूसरे बदन में अपना ठिकाना बना लेती है। यानी यहाँ पे नए नए गद्दार पैदा हो रहे हैं। जाफ़र गद्दार की रूह कभी किसी के पास चली जाती है और कभी किसी के आगे सर तस्लीम कर लेती है। इस गद्दार रूह का दीन और आईन सौदागरी है। ये गोया हैदरी लिबास में अंतरी है। मीर जाफ़र जैसे गद्दार सिर्फ अपने नफ़े नुकसान का सोचते हैं। बज़ाहिर वो मुसलमान हैं, लेकिन अपनी खिबासतों की वजह से वो गोया काफिर हैं। जब रंग व बू की दुनिया बदल जाती है तो इस गद्दार के रस्म व आईन भी बदल जाते हैं। गद्दार इब्नुल वक्त होता है, वो अपने मादी फ़ायदों की खातिर खुद में तब्दीलियाँ लाता रहता है और यूँ कौम और मुल्क को नुकसान पहुँचाने से ज़रा सा भी नहीं हिचकिचाता। अंतरी अंतर बिन हारिस एक काफिर था जो तबीब भी था और जंग बदर में वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला के हाथों कत्ल हुआ। हैदरी हज़रत अली हैदर का सा काम। इससे पहले और के दर पर रगड़ती थी जबी, अब परस्तिश को वतन की जानती है अपना दीन। उसका जाहिर है गमे दीन से निहायत दर्दमंद, उसका बातिल बुत परस्तों की तरह जन्नार बंद। हर बदन में जाफ़र अय्यार है मिल्लत फरोश, ये मुसलमान कोहन 100 बार है मिल्लत फरोश। मुस्कुराता है मगर बेदर्द है बेमहर है, सांप खंदा हो तो क्या जब उसके अंदर जहर है। उसकी कौम उसकी रियाकारी से होती है दो, उसकी हस्ती कौम को कर देती है ख्वारुल यम। गर किसी मिल्लत का दुनिया में है गारत गर कोई, असल उसकी बेगुमा सादिक है या जाफर कोई। हर बशर को रखे ऐमन रूह जाफर से खुदा, जाफराने असर नौ के फितना और शर से खुदा। इस जदीद दौर से पहले इस गद्दार का मस्जूद कोई और शय थी, जबकि हमारे ज़माने में वतन इसका माबूद है। गोया वो गैर मुल्कियों का पुट्ठू बना हुआ है। और अब जब आज़ादी हिंद की तहरीक शुरू हुई है, वो वतन को अपना माबूद बना रहा है। गोया अहले हिंद बिलखसूस मुसलमान को इस गलत रुझान की तरफ ला रहा है। इसमें देवबंदी फ़रक़े के उलमा के नज़रिए, ख़ास तौर पे मौलाना हुसैन अहमद मदनी के बयान की तरफ इशारा है। अल्लामा इक़बाल ने इस पर एक नज़म भी लिखी है, जो है तो फ़ारसी में। उसने मंबर पे खड़े होकर ये वास किया कि मिल्लत वतन से है, वो हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबी के मुकाम से किस कदर बेखबर है। तो हुजूर मुस्तफ़ा तक ख़ुद को पहुँचा कि हुजूर ही मुकम्मल दीन है। अगर तू हुजूर तक नहीं पहुँचता, यानी हुजूर की पैरवी नहीं करता, तो तेरा सारा दीन बू लहब का दीन है। ऐसे गद्दार का ज़ाहिर दीन के गम से दर्दमंद है, जबकि इसका बातिन बुत परस्तों की तरह जन्नार पहने हुए है। यानी ये लोग खुद को बड़ा दीनदार जाहिर करते हैं, लेकिन वैसे वो गद्दार हैं। जाफ़र यानी गद्दार की रूह किसी भी बदन में आ जाए, वो शख्स मिल्लत कश, मिल्लत को मारने वाला ही होता है। ये या ऐसा नाम नेहाद मुसलमान पुराना मिल्लत कश है, यानी गद्दार मुसलमान एक अरसे से चले आ रहे हैं। पास दूसरी मुसलमान सियासी पार्टी
मसलन मजलिस एरार ने भी हमारी तहरीक की शदीद मुखालफत की थी। वो गद्दार बड़ा हंसमुख है, लेकिन वो किसी का दोस्त नहीं, इसलिए कि सांप अगर हंसता मुस्कुराता है तो वो सांप ही रहेगा, वो डंग मारने में कोताही नहीं करेगा। इसके नफाक से मिल्लत की वहादत दो टुकड़ों में बढ़ जाती है, इसके वजूद से मिल्लत घटिया रह जाता है। गद्दार मुल्क और कौम के लिए ज़िल्लत और हिकारत का वजह बनता है। जहाँ कहीं भी मिल्लत का कोई गरतगर है, इसकी असल किसी सादिक या किसी जाफ़र से है, यानी गद्दार ही मिल्लत की तबाही का बाइस बनते हैं। जाफ़र की रूह से खुदा की पनाह, खुदा की पनाह, आज के दौरों के जाफ़रों गद्दारों से खुदा की पनाह। मौला करीम उन्हें तबाह करके मिल्लत को बचाए। रूए हिंद की फरियाद ख़त्म हुई।